नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आज बहोरीवन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल यादव जी पधार रहे हैं। हम बहोरीवन की तरफ से उनका स्वागत करते हैं। जनता तो स्वागत करने के लिए ही बनी है। मज़े की बात यह है कि जब बहोरीवन में सीएम साहब आने ही वाले हैं और कार्यक्रम बहुत जोर शोर से लगे हुए हैं, तब हमारे चारों तरफ की बिजली काट दी गई है। और इसलिए मैं अंदर जहाँ पे रिकॉर्डिंग करना था, मुझे अंधेरा होने की वजह से मुझे आंगन में आके और ये रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है। बहोरीवन जहाँ पे पानी को लेके बहुत बड़ी समस्याएं हैं। बहोरीवन एक बड़ी कस्बा बस्ती है, इसके बाद रीठी बड़ी कस्बा बस्ती है, सलीमनाबाद एक बड़ी कस्बा बस्ती है। और यहाँ पे पानी को लेके कोई वैसी प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं है। इसलिए बहुत लंबे समय से यहाँ पे बहोरीवन से लेके बाकल, बड़गांव, रीठी, इस एरिया में बहुत लंबे समय तक पानी को लेके आंदोलन होते रहे हैं। आपने देखा कि बैकग्राउंड बदल गया है, और चूँकि मैं पहले अंदर कमरे में था, लाइट चली गई, और जो मैं बता रहा था कि सीएम साहब के कार्यक्रम की जोर शोर से तैयारियाँ चल रही हैं और पूरे ग्रामीण एरिया की बिजली काट दी गई है। और इसलिए मैं जहां मेरे को रिकॉर्डिंग करना था वहां पर बिजली नहीं थी, तो मुझे आंगन में आना पड़ा। और बारिश जैसे ही मैं आंगन में शुरू किया और बारिश गिरना शुरू हो गई, तो फिर मुझे दूसरी जगह जाना पड़ा, इसलिए मेरा बैकग्राउंड हो गया। तो मैं आपसे कह रहा था कि चारों तरफ की बिजली काट दी गई है और सिर्फ बहोरीवन की बिजली मेरे ख्याल से चालू होगी। ये मुझे नहीं पता है, मैं तो अंदाज़ा से बता रहा हूँ, लेकिन जहाँ मैं हूँ वहाँ की बिजली तो काट दी गई है। तो सारे ग्रामीण एरिया की बिजली काट दी गई है और सीएम साहब का कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब पूरे सूबे का मुखिया आ रहा हो जिस जगह पे, उस एरिया की भी बिजली काट दी गई हो, तो किस हद तक यहाँ पे लोग व्यापार जो हावी है। और क्योंकि बिजली को भी अब व्यापारियों के हाथ में दे दिया गया है, बड़े बड़े कॉरपोरेट लोग जो हैं वो बिजली चला रहे हैं, तो इसलिए उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और इसमें हमारे सीएम साहब की लाचारी भी झलकती है। पहले तो ये होता था पूरे एरिया में 24 घंटे बिजली चली जाए भला, क्योंकि सीएम साहब आने वाले हैं। अब तो जहां सीएम साहब आने वाले हैं, सिर्फ उस पर्टिकुलर एक जगह की ही बिजली मेरे ख्याल से चालू रहेगी, बाकी जगह अंधेरा कर दिया जाता है। ये तो बिजली की बात है। पानी जो है ये पूरा प्रकृति की देन पर निर्भर है। बहोरीवन, बाकल, रीठी, बड़गांव, अभी तुरंत ये सितंबर चल रहा है, दिसंबर जनवरी के बाद में यहाँ पर पानी ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, टैंकरों से पानी लाना पड़ता है पीने के लिए। तो फसलों की बात तो आप छोड़ दीजिए। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा था कि इसी पर्पज से एक बार पहले भी भूमि पूजन हो चुका है, और उसी परियोजना के लिए उसी पर्पज से दूसरी बार भूमि पूजन हो रहा है बहोरीवन में। तो हम इसे क्या समझें? जनता के पैसे की बर्बादी है, या लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है? पर अभी तो चुनाव पास में है नहीं, तो इसका चुनावी एंगल भी नहीं ढूंढा जा सकता। फिर क्या ऐसी अभी आपदा आ गई कि यहाँ पे भूमि पूजन आयोजित किया जा रहा है? स्कूलों में अगर आप देखो तो बड़े पैमाने पे, बहुत भारी पैमाने पे शिक्षकों की कमी बनी हुई है, और लोगों का विश्वास धीरे धीरे सरकारी स्कूलों से उठ रहा है, जो बहुत ही चिंता की बात है। अगर हमारे सरकारी स्कूल नहीं रहेंगे तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, और जिनके पास पैसा नहीं है उनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। इसी तरीके से जो सरकारी अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल बहोरीवन का तो CSC है, जो कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कहलाता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तो वो पूरे ब्लॉक में एक ही ऐसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहाँ पे सारी सुविधाएं होती हैं, और जहाँ पे जो
स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, हर एक रोग के डॉक्टरों की वहाँ पे हैं। तो कम से कम 18-20 डॉक्टर जहाँ होने थे वहाँ पे 2 डॉक्टर भी मौजूद नहीं हैं, महिला तो एक भी डॉक्टर नहीं है। तो आप बताइए कि सरकारी तंत्र से लोगों का विश्वास धीरे धीरे इसी कारण से उठता जा रहा है। लोग सरकारी सिस्टम पे कैसे विश्वास करें? और ये सरकारें इसी दिशा में काम कर रही हैं कि लोग जितने जल्दी हो सके सरकारी सिस्टम में सिर्फ वोट डालने के लिए रह जाएं और वो सरकार से किसी भी तरह की सुविधाओं की उम्मीद ना करें। सिर्फ सरकार को टैक्स दें, सरकार को सिर्फ पैसा देते जाएं और उसी से सरकारें चलती जाएं और एक ही कार्यक्रम के 2-2 बार भूमि पूजन होते जाए। दोस्तों, हमें सोचना पड़ेगा और जिनको हम लोग चुन के भेजते हैं सरकारों में, उनको भी सोचना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। ये अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।